राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, बदलाव का तूफान। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, बदलाव का तूफान। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। आपसे निवेदन है कि आप एक प्रश्न करिएगा। आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता, यह सारा व्यवस्था निःशुल्क है। यदि कोई चार्ज मांग रहा है तो वह गलत है, फ्रॉड है, झूठ है। हम आपसे एक पैसा नहीं मांगते हैं। कुंभ राशि, जबरदस्त परिवर्तन। देखिए, मार्च में बहुत बड़ा बड़ा परिवर्तन हुआ और आगे भी परिवर्तन होगा। देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में है, बढ़िया पोजीशन में है, आपको अच्छा परिणाम दे रहे हैं। लेकिन आज जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं वह आपके लिए जबरदस्त जबरदस्त वरदान है। क्या है? इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे, हमसे जुड़े रहेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, मैं आपके लिए नित्य रेगुलर वीडियो लाते रहता हूं। हो सकता है किसी वीडियो से हमारी किसी बहन का, किसी भाई का, किसी माता का, किसी पिता तुल्य का कुछ भला हो जाए। एक बार काम बन गया तो जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। होने क्या जा रहा है, आपके अष्टम भाव के मालिक होते हैं बुध, आपके पंचम भाव के मालिक होते हैं बुध। बुध महाराज अस्त थे, उदय हुए, उसके बाद में वक्री हो गए, अब पुनः जो है ये मार्गी हो गए। 21 तारीख को सुबह 12:41 पे ये हो गए मार्गी। बुध बैठे हैं आपके लग्न में, यहां पर शरीर पर, और बुध हमारे वाणी हैं, बुध हमारे बुद्धि हैं, ग्रहों के राजकुमार हैं। बुध राजकुमार हैं। अब जब बुध हो गए थे वक्री तो हुआ क्या, जितना आपको लाभ मिलना चाहिए था उतना आपको लाभ नहीं मिला, मिला लेकिन कम मिला। अब आज से जब ये मार्गी हो गए तो आपको जबरदस्त परिणाम प्राप्त होगा, क्योंकि आपकी वाणी ही सब कुछ है। आप इतना बढ़िया इस समय व्यवहार करेंगे, आपकी वाणी इतनी मधुर हो जाएगी। आज से आप नोट करिएगा, क्योंकि आपके लग्न में ही बैठे हैं, पहला घर शरीर होता है, आपके शरीर पर ही बैठे हैं, तो आपकी वाणी जबरदस्त मधुर होगी। आप जिससे बात कर लेंगे वो आपसे प्रसन्न हो जाएगा। आप समाज में, सोसाइटी में, घर में, परिवार में आपने देखा होगा कि कुछ लोग बोलते हैं तो आपका इच्छा यही होता है बस सुनते जाएं, सुनते जाएं, सुनते जाएं। कभी यहां पे गौर किया कि ऐसा क्यों हो रहा है? उस जातक का, उस व्यक्ति का बुद्ध मजबूत है, उसकी वाणी अच्छी है। और बुद्ध मजबूत करने का मैं बेहद सरल उपाय आगे बताऊंगा, ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। उपाय कर लेंगे, आपका एक पैसे का खर्च नहीं, आपका बुद्ध मजबूत हो जाएगा। और जब बुद्ध मजबूत हुआ, आपकी वाणी मधुर हुई, तो हर बिगड़ा हुआ काम आपका बन जाएगा। तो बुद्ध की स्थिति अच्छी हो गई तो बुद्ध आपके वाणी को मधुर कर रहे हैं, आपकी बुद्धि प्रखर होगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा। जो भी आपका लटका भटका अटका काम है वह आप अपने बुद्धि से, अपने वाणी से काम को कर लेंगे, काम को बना लेंगे। चाहे सरकारी काम होगा, चाहे प्राइवेट काम होगा, चाहे घरेलू काम होगा, चाहे सामाजिक काम, कुछ भी काम होगा। यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं, वाणी का प्रयोग करते हैं, फिल्मों से जुड़े हैं, वाणी का प्रयोग करते हैं, तो आप बहुत अच्छा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। अच्छा, यहां से इनकी एकमात्र दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि, वो पड़ेगी आपके इस घर पे, सातवें घर पे। सातवां घर क्या है? सातवां घर हमारा
दाम्पत्य जीवन है, हमारा बिजनेस व्यापार है। तो बिजनेस व्यापार में लाभ होगा, तरक्की होगी, उन्नति होगी, क्योंकि बिजनेस व्यापार के मालिक बुध महाराज स्वयं होते हैं। स्वयं के घर को देख रहे हैं तो आपका बिजनेस खूब आगे बढ़ेगा। छोटा बिजनेस व्यापार है तो बड़ा होगा, आयात निर्यात होगा, बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे आप। आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई उलझन, कोई परेशानी है तो आप अपने बुद्धि से, अपने वाणी से सॉर्ट आउट कर लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में प्रेम प्यार बढ़ेगा, कोई उलझन, कोई परेशानी है वह समाप्त हो जाएगी। अच्छा, बुध मालिक आपके पंचम भाव के हैं, यहीं पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। पांचवां घर क्या है? पांचवां घर है आपके संतान का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, अध्ययन का, प्रेम प्यार का। तो प्रेम प्यार में इजाफा होगा। कोई आपका दोस्त, आपका मित्र आपसे दूर चला गया था तो आपके संपर्क में आएगा, आपके समीप आएगा। यदि आप अध्ययन कर रहे हैं तो अध्ययन में मन लगेगा, अध्ययन में बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यदि आपकी संतान तैयारी कर रही है तो संतान का ग्रोथ होगा, उन्नति होगा, तरक्की होगा। विवाह के कई वर्ष हो गए थे, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, तो बुध और यहीं पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। कोशिश करिए, प्रयास करिए, संतान प्राप्ति का समय है ये, आज से टाइम चालू हो गया है। कोशिश करिए, प्रयास करिए, आपको सफलता की प्राप्ति होगी। बुध आपके इस घर के मालिक हैं अष्टम भाव के। आठवां घर क्या होता है? अचानक से लाभ का, अचानक से घटित होने वाली घटनाओं का। तो आपको अचानक से कुछ बड़ा मिलेगा। यदि आपने नौकरी के लिए आवेदन किया है, इंटरव्यू दिया है, परीक्षा दिया है, अचानक से आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपके फेवर में आएगा। यदि आपका कहीं धन फंसा है तो आपका धन आपको मिल जाएगा। कोई लटका भटका अटका पैसा मिल जाएगा, कोई लटका भटका अटका काम है वो आपका बन जाएगा। यानी कि अचानक से सडनली एकाएक आपको कोई बड़ा लाभ होगा, कोई बड़ा काम आपका एकाएक बन जाएगा, जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा, उलझन दूर होगी, समस्या का समाधान होगा। अचानक से कोई बड़ी योजना आपकी पूरी हो जाएगी, जिससे आपका दिल दिमाग मस्त हो जाएगा। तो इस समय में आपको गौ माता की सेवा करनी है, हरा चारा खिलाएंगे अपने हाथों से तो आपको लाभ होगा। बुध को मजबूत करने का सबसे आसान सरल तरीका यह है कि अपने मुख से किसी को कभी कोई अपशब्द बात मत कहिए, गलत बात मत करिए। वाणी हमेशा मधुर बोलिए, गलत कुछ भी मत बोलिए, बुध मजबूत हो जाएंगे। किसी को गाली मत दीजिए, किसी को अपशब्द मत बोलिए, क्रोध में मत आइए, क्रोध में आके कुछ उल्टा पुल्टा मत बोलिए। यानी वाणी पर फुल यदि आप कंट्रोल कर ले गए तो समझ लीजिए आपका बुध मजबूत हो गया। और जब बुध मजबूत हुआ तो आप जबरदस्त धन कमाएंगे, जबरदस्त लाभ होगा, हर जगह आपकी जय जयकार होगी। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी सारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।